पति के लिए पत्नी का सुख या पत्नी के लिए पति का सुख, पुरुष के लिए स्त्री का सुख या स्त्री के लिए पुरुष का सुख प्राप्त होगा कि नहीं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर दोनों है। सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं स्त्रियों की तरफ से कि शादी विवाह तो हो चुका है, लेकिन पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या पति का संबंध अन्यत्र स्त्रियों से तो अच्छा है, लेकिन हमें अपने पति का सुख प्राप्त नहीं है, हमारा संबंध अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पुरुषों की तरफ से भी होते हैं कि शादी तो हो चुकी है, लेकिन पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज आपको यह बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, आप देखेंगे हमने एक कुंडली बनाई है। पति और पत्नी के सुख को इस 7th हाउस से देखा जाता है। अगर 7th हाउस, 7वां घर, सप्तम भाव आपका मजबूत और अच्छा है, तो आपको आपके पति, आपके पत्नी का सुख प्राप्त होगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। इसमें अधिकतम पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाए और शुभ ग्रह कमजोर पड़ जाए, तब भी यह संभावनाएं बनती हैं। 7वें भाव का कारक विशेष करके पत्नी के लिए बृहस्पति देव होते हैं और पुरुषों के लिए 7वें भाव के कारक ग्रह शुक्र देव होते हैं। शुक्र देव के आशीर्वाद से संसार के सभी वैभव हमें प्राप्त होते हैं, और एक पत्नी के लिए बृहस्पति देव के आशीर्वाद से उसके पति का संपूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है। तो आपने समझा कि अगर पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति को समझना पड़ेगा, और अगर किसी पत्नी की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति देव की स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर कुंडली में शुक्र देव और बृहस्पति देव मजबूत हुए तो ऐसे लोगों को संसार के सभी वैभव के साथ साथ पति और पत्नी का भी सुख प्राप्त होता है। आप अपनी कुंडली निकाल करके देखिए, कुछ सूत्र मैं आपको बताता हूं, उस सूत्र को अपने कुंडली पर लागू करके देखिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अगर आपको इस सूत्र के हिसाब से कुंडली में सूत्र आपका नहीं बैठता है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें, कोशिश करेंगे कि आपको वह सभी सुख प्राप्त हो जो आप अपेक्षा करते हैं या करती हैं। सबसे पहले हमें महिला के लिए देखना होगा, बृहस्पति देव यदि यहां विराजमान हो जाएं और यहां अंक लिखा हो 4, 9 या 12, तो बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे। ऐसे सभी स्त्रियों और पत्नियों को
उनके पति का सुख अवश्य प्राप्त होगा। बस बृहस्पति देव का आशीर्वाद लेते रहें, भगवान नारायण की पूजा करते रहें और बृहस्पति देव के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप करती रहें। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो बृहस्पति देव इस स्थान पर विराजमान हो जाए और वहां लिखा हो 4, 9 या 12, तो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। इससे भी उस महिला के जीवन में उसके पति का सुख 100% अवश्य प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं है तो गुरुदेव 7वें भाव में ही विराजमान हो जाए और वहां लिखा हो 4 या 9 या 12, तो भी यह स्थिति ठीक ठाक बनेगी। ऐसे सभी पत्नियों को उनके पतियों का सुख अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो बृहस्पति देव इस स्थान पर विराजमान हो और यहाँ लिखा हो 4, 9 या 12, तो बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी। इससे उन सभी स्त्रियों को उनके पति का सुख प्राप्त होगा। अब उन सभी पुरुषों की बात की जाए, क्योंकि सबसे अधिक स्त्रियों को परेशानी होती है अपने पति से कि पुरुष जो उनकी पत्नी है उससे संबंध अच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्यारे दर्शकों, शुक्र देव किसी भी पुरुष की कुंडली में यहां विराजमान हो जाएं और यहां लिखा हो 2, 7 या 12, ऐसे सभी पतियों को उनके पत्नी का सुख 100% प्राप्त होगा और साथ में वह संसार में हर प्रकार के वैभव को प्राप्त करेंगे। लेकिन यह भी संभावना हो सकती है कि उनका संबंध अपने पत्नी के अलावा और भी स्त्रियों से बने। यह स्थिति नहीं बनती है तो इस स्थान पर शुक्रदेव विराजमान हो और अंक लिखा हो 2, 7 या 12, तब भी यह स्थिति बनती है कि सभी पुरुष जिनके कुंडली में शुक्रदेव की यह स्थिति बने उनको उनके पत्नी का संपूर्ण सुख उनको प्राप्त होगा। बस ध्यान यह रखना है कि कुंडली में कहीं मंगल, शनि, सूर्य की दृष्टि न पड़े 7th हाउस पर। अगर 7th हाउस पर मंगल, सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि पड़ती है तो यह संभव हो सकता है कि वह अपने पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से भी संबंध रखे, लेकिन फिर भी उसके पत्नी को बहुत नुकसान नहीं होगा। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, आपको आपके पति का सुख नहीं मिलता है या आपको अपने पत्नी का सुख नहीं मिलता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोशिश करेंगे कि आपको आपके पति और पत्नी दोनों का सुख प्राप्त हो। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।